स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हरियाणा जीके का एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ। हरियाणा राज्य के प्रमुख किले, मतलब हरियाणा राज्य में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से किले हैं बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा सारस का किला। राजा सारस का किला सिरसा में है। फिर हम बात करेंगे फिरोज का किला, जिसको हम फिरोजपुर के किले के रूप में भी जानते हैं बच्चों। फिरोज का किला हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक का किला। फिरोज शाह तुगलक का किला फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम बात करेंगे भाई उदय सिंह का किला, जो कि हरियाणा के कैथल में है। ठीक है, उदय सिंह का किला हरियाणा के कैथल में है, जिसका निर्माण 1767 में करवाया गया। अब हम बात करेंगे आसीगढ़ का किला। आसीगढ़ का किला हरियाणा के हांसी में है। इस किले की दो विशेषताएं हैं, मैंने स्क्रीन पे बताया हुआ है। पहली है कि तलवार बनाने की जो फैक्ट्री है ना, वो कहाँ पर थी? आसीगढ़ के किले के अंदर थी, जिसका निर्माण राजा द्रुपद द्वारा करवाया गया। और दूसरी विशेषता इस किले की कि यहाँ पर बंदूक बनाने की मशीनें भी लगाई गई थी, जिसका निर्माण राजा जॉन थॉमस के द्वारा करवाया गया, जो कि 12वीं शताब्दी में निर्माण किया गया। ठीक है, और ये आसीगढ़ किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया। ध्यान देना सभी कि जो आसीगढ़ का किला है, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया। इस किले की दो विशेषताएं, एक तो यहाँ पर तलवार बनाने की फैक्ट्री थी, और दूसरी विशेषता यहाँ पर बंदूक बनाने की मशीनें भी तैयार की जाती थी। अब हम बात करेंगे ढोसी का किला। ढोसी का किला जो है ना, वो महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण राजा बलबन के द्वारा करवाया गया। अब हम बात करेंगे माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है, और इसका निर्माण भी बलबन के द्वारा ही करवाया गया। अब हम बात करेंगे माधोगढ़ का किला। बच्चों देखो, मैंने अभी बताया था माधोगढ़ का किला, इसका निर्माण बलबन ने करवाया था। इसको दोबारा से रिपेयर करके दोबारा से तैयार किया गया, जिसका तैयार करवाया गया हमारे सवाई माधो सिंह के द्वारा। देखो ध्यान रखना कि माधोगढ़ का किला पहली बार बनवाया गया बलबन के द्वारा। जब इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया, वो किनके द्वारा किया गया? सवाई माधो सिंह के द्वारा किया गया। अब हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ का किला। महेंद्रगढ़ का किला जो है ना, ये महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण तात्या तोपे के द्वारा करवाया गया, जो कि आप सब जानते हो रानी लक्ष्मीबाई के एक सेनापति थे। अब हम बात करेंगे रानीपुर का किला। ये हमारे हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। और हम बात करेंगे एक और किला है रामगढ़ का किला। ये भी हमारे हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। अब हम बात करेंगे सिरमौर का किला। सिरमौर का किला जो कि हमारे अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका निर्माण राजा कुलशन के द्वारा करवाया गया। अब हम बात करेंगे बुढ़िया का किला। बुढ़िया का किला हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और बच्चों यमुनानगर में 2-3 और किले भी हैं, जिनका नाम मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। एक है बच्चों छछरौली का किला। छछरौली का किला भी क्या हमारे हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और हमारा सगोरा का किला, ये भी हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखना, यमुनानगर में 3 किले मैंने बताया। एक है बुढ़िया का किला, दूसरा है छछरौली का किला, और तीसरा हमारा है सगोरा का किला। अब हम बात करेंगे गजपत सिंह का किला। गजपत सिंह का किला हमारे हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। एक और चीज़ देखना बच्चों, हरियाणा के करनाल में 2 जिले हैं। एक तो है गजपत सिंह का किला, और दूसरा तरावड़ी दुर्ग, जो कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल में बनवाया गया। ध्यान रखना, करनाल में 2 किले हैं। एक है गजपत सिंह का किला, और दूसरा है तरावड़ी दुर्ग, जो कि हमारे करनाल में स्थित है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के पानीपत के बारे में। हरियाणा के पानीपत में काबुली बाग का किला, जो कि हमारे पानीपत में स्थित है। इस किले का निर्माण, ठीक है, बेगम मुसम्मत की याद में
बाबर के द्वारा करवाया गया। बच्चों आप जानते हो ना कि मुगल साम्राज्य का जो पहला जो शासक था वो बाबर था। तो बाबर ने अपनी ये बेगम की याद में इस किले का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है बच्चों काबुली बाग का किला। ठीक है, आगे हम बात और भी करेंगे कि जो हमारा काबुली बाग का किला है, ये हमारे हरियाणा का सबसे प्राचीन मुगल कालीन दुर्ग या किला है। मैंने आपको बताया था ना कि बाबर ने अपने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, तो इन्होंने शुरू में ही इस किले का निर्माण करवाया था, जिस कारण इसको हम हरियाणा का सबसे प्राचीन किला भी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नूह के बारे में। तो नूह में तावड़ू का किला, ध्यान रखना, नूह में तावड़ू का किला है, यह भी हमारा एक प्राचीन किला है। अब हम बात करेंगे बल्लभगढ़ की। तो बच्चों सब जानते हो जो बल्लभगढ़ है ना, ये हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह का किला, ये भी बच्चों काफ़ी महत्व का और काफ़ी प्राचीन किला है। ध्यान रखना, बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद में आता है, यहाँ पर राजा नाहर सिंह का किला है। अब हम बात करेंगे बल्लभगढ़। ठीक है, बल्लभगढ़ में ही भाटिया, बल्लभगढ़ में ही भाटिया नहीं मटिया का किला। बच्चों देखो, मटिया का किला भी क्या हमारे हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थित है, जो कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। और बच्चों देखो, हरियाणा के बल्लभगढ़ में राजा बलराम का किला भी स्थित है। अब हम बात करेंगे थानेसर। थानेसर के, ठीक है, थानेसर जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो थानेसर में राजा कर्ण का किला, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और हम बच्चे आगे देखेंगे हरियाणा के नूह में कोटला का किला और इंदौरी का किला, ये दोनों किले भी क्या हमारे हरियाणा के नूह में स्थित है। ठीक है, हमारे हरियाणा के नूह में दो किले हैं, कोटला और इंदौरी का किला। अब हम बात करेंगे लोहारू का किला। बच्चों देखो, लोहारू का किला हमारे हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लोहारू का किला हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, इस किले का निर्माण सामंत अर्जुन देव द्वारा 1570 ईस्वी में करवाया गया। ये क्या हमारे जयपुर के एक राजा थे, जिन्होंने लोहारू के किले का निर्माण करवाया। अब हम बात करेंगे बादशाहपुर का किला। बादशाहपुर हमारे गुरुग्राम में स्थित है, इसलिए इसको हम गुरुग्राम के अंदर बादशाहपुर किले के रूप में जानते हैं। आगे हम बात करेंगे गोपालगिरी का किला। ठीक है, गोपालगिरी का किला, इसका निर्माण राजा बलबन द्वारा करवाया गया है, जो कि दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर स्थित है। गोपालगिरी का किला जहाँ, इसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया और ये हमारे दिल्ली और गुड़गांव की सीमा पर स्थित है। अब हम बात करेंगे सोहना का किला। इसका निर्माण मोहन सिंह द्वारा 8वीं शताब्दी में गुरुग्राम में करवाया गया। मतलब जो सोहना का किला है, ये हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में सोहना के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण मोहन सिंह द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया। अब हम बात करेंगे जींद का किला। इसका निर्माण 1775 ईस्वी में राजा गणपत सिंह के द्वारा करवाया गया। अब हम बात करेंगे आगे कुंजपुरा का किला। कुंजपुरा क्या है, हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो करनाल में हमारे कुंजपुरा का किला भी स्थित है। ठीक है, अब हम इससे आगे बात करेंगे राज्य का एकमात्र प्राचीन मिट्टी का किला, जिसको हम क्या बोलते हैं, रानिया का किला, जिसका निर्माण राव अनूप सिंह की पत्नी द्वारा करवाया गया। बच्चों ध्यान रखना, राज्य का एकमात्र मिट्टी का प्राचीन मिट्टी का किला है, जिसका नाम है रानिया का किला, जिसका निर्माण आपका राव अनूप सिंह की पत्नी के द्वारा करवाया गया। अब हम बात करेंगे आगे रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध किला। रानी की खिड़की के नाम से सबसे प्रसिद्ध किला है कलसिया का किला।
ठीक है, जो कि हमारे छछरौली, जो कि हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर स्थित है। बच्चों ध्यान रखना, हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के छछरौली गांव में रानी की खिड़की के नाम से एक प्रसिद्ध किला है, ठीक है, जिसका निर्माण कलसिया रियासत के द्वारा करवाया गया। अब हम बात करेंगे जल महल। जल महल भी बच्चों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल महल का जो निर्माण है ना, हमारे हरियाणा के नारनौल में करवाया गया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा, ठीक है, हरियाणा में 2 किले बनवाए गए जिनका नाम है तरावड़ी और हांसी। बच्चों उनका नाम पहले भी आ चुका, हम बात कर रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने 2 किले बनवाए थे। एक था तरावड़ी मतलब करनाल का, और दूसरा हांसी मतलब जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अच्छा बच्चों, आज मैंने आपको हरियाणा के प्रमुख किलों के बारे में बताया, ठीक है। आप मेरे वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।